हाउ टू बिकम अ स्मार्ट, हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट होम मेकर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति है और आपका स्वागत है मेरे चैनल अ गुड लाइफ टेल पर। होम मेकर या हाउस वाइफ होना एक फुल टाइम जॉब है, लेकिन ये रोल हमेशा ही अंडर वैल्यूड रह जाता है। कई बार तो हमें खुद भी पता नहीं होती है अपनी वैल्यू। हमें लगता है कि हम बस घर का काम ही तो करते हैं, और सही भी है। बस घर का काम करते रहने से, घर की चीज़ों में ही इन्वॉल्व रह जाने से हमें ऐसा लगता है कि हमें आसपास की बातें जैसे पता नहीं, या फिर जो पता भी थी वो हम भूलने लगे हैं। इसलिए आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि कैसे आप एक स्मार्ट, हैप्पी और कॉन्फिडेंट होम मेकर बन सकती हैं। तो शुरू करें। और हाँ, बैकग्राउंड में आपको मेरे मकर संक्रांति वाली डे के कुछ क्लिप्स भी नज़र आएंगे कि मैंने पूरे दिन क्या क्या किया, मेरे रूटीन में क्या क्या शामिल है। तो अगर आपको मेरे डेली लाइफ के बारे में भी कुछ जानना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। ड्रेस वेल। सबसे पहले बात करते हैं अपीयरेंस की। अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सपेंसिव कपड़े ही पहनना है, बस आप जो भी पहनते हैं वो नीट हो, क्लीन हो, वेल आयरन्ड हो तो आपको अच्छा फील होगा। और हाँ, जो सरप्राइज़ विजिट्स हो जाते हैं, घर में कोई ना कोई आ जाता है, फ्रेंड्स आ जाते हैं, या आपको नीचे भाग कर कुछ बाज़ार से लाना होता है, तो हमें ऑकवर्ड फील नहीं होता, बुरा फील नहीं होता कि अरे किसी ने देख लिया तो क्या होगा। हम अच्छे से ड्रेस करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील हो जाता है, चाहे हमारे कोई फ्रेंड्स मिल जाए हमें या फिर नेबर्स। स्टे अपडेटेड एंड कीप लर्निंग। जहाँ होम मेकिंग हमें हज़ारों चीज़ें सिखा देता है, वहीं हज़ारों चीज़ों से हमारा रिश्ता तोड़ भी देता है। इस चीज़ का एक्सपीरियंस मुझे पर्सनली है। मैं पहले फुल टाइम वर्किंग थी, और जब मैं ऑफिस जाती तो घर के ऊपर मेरा ध्यान थोड़ा सा कम होता था, और नई नई शादी भी हुई थी तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था मुझे होम मेकिंग का। तो मैं ना इस तरफ मुझे लगता था कि मेरा हाथ थोड़ा तंग है। बट ग्रेजुअली जब मैंने जॉब से ब्रेक लिया और घर में मैंने समझा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले तो मैं सारी ही चीज़ें हाउस हेल्प से करवाती थी, इवन कुकिंग। लेकिन ग्रेजुअली अब जाके मुझे समझ में आया है कि कुकिंग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए शॉर्टकट्स क्या हो सकते हैं, या फिर हम कैसे प्री प्रिपरेशंस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें लाइफ मैनेजमेंट की, होम मेकिंग की मैंने अब जाकर सीखी हैं। उसी तरीके से जब हम घर में रहने लगते हैं और तो हम बाहर की चीज़ों से ना थोड़ा सा कनेक्शन लूज़ कर जाते हैं। हमें थोड़ा कम कॉन्फिडेंट फील होता है सडनली, अगर हमें कहीं जाना हो, कोई मीटिंग हो, कोई सेमिनार हो, 10 लोगों से मिलना हो, तो हमें ना खुद को अपडेटेड रखना है, नई नई चीज़ें सीखते रहना है। पता करते रहें कि क्या नए कपड़े चल रहे हैं, ये नहीं कि हम पुराने फ़ैशन के ट्रेंड पे ही चल रहे हैं, या दुनिया में क्या हो रहा है। और आपकी जो भी फील्ड की नॉलेज है ना, उसको भी बढ़ाते रहें। अगर आपने पास में जॉब किया है तो अपनी स्किल को ब्रश करते रहें, ताकि जब भी आपका वापस मन करे ना कि आप जॉब ज्वाइन करो तो आपके लिए मुश्किल ना हो। डेवलप अ स्किल। मैंने अपने आसपास जितनी भी होम मेकर्स को देखा है, जो मेरी फ्रेंड्स हैं ना, वो इतनी टैलेंटेड है, उन सब में कुछ ना कुछ स्किल है। किसी को अच्छी सिलाई आती है, तो किसी को बुनाई आती है, किसी को पेंटिंग आती है, तो कई तो PhD हैं या उन्होंने MBA किया हुआ है। तो ऐसी अगर कोई स्किल है आपके पास में, आपने इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स किया है, तो उसको आप ब्रशअप करते रहें। ऐसा ना हो कि आपकी जो स्किल है, जो आपने सीखा है ज़िंदगी में, उसे आप भूल जाएं, क्योंकि यही आपकी पूरी लाइफ की कुंजी है। इट इज़ द की टू योर सक्सेस। आगे ज़िंदगी में जब ऐसा फील हो कि बहुत वक्त है मेरे पास, तो आप ज़रूर वापस अपने उस स्किल को प्रैक्टिस करें। ज़रूरी नहीं है कि आप फुल टाइम जॉब में जाएं, बट अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं या कहीं ना कहीं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लानिंग मेक्स अ बेटर होम मेकर। आप देखेंगे कि जो होम मेकर्स प्लानिंग से चलती हैं, रूटीन से चलती हैं, उनकी लाइफ ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और अच्छी चलती है इन कंपैरिजन टू दोज हु डोंट। मैंने भी जैसा कि बोला कि अभी अभी इन चीज़ों को सीखा है। तो एक टू डू लिस्ट जब आप हर दिन बैठ के बना लेते हैं ना, 5 मिनट लगते हैं आपको, लेकिन आपको पता होता है कि दिन के कौन से 3 या 4 इंपॉर्टेंट काम है जिन्हें करना ही है, और नहीं करने से सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी, तो आप अच्छे से उस काम को कर पाएंगे। ऐसे ही क्लीनिंग की एक आप रूटीन बना सकते हैं, ऐसे ही कुकिंग की आप एक रूटीन बना सकते हैं, ताकि जो अच्छी अच्छी चीज़ें आपको आती हैं आप रोटेशन में बना सकें, भूल ना जाए, दिमाग से ध्यान से निकल ना जाए। तो प्लानिंग जो है ना वो की है। प्लानिंग के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी बहुत डिटेल में, कि मैं अपनी डायरी में कैसे प्लानिंग करती हूँ सारी चीज़ों की। प्लान योर किड्स स्टडी टाइम।
एक स्मार्ट होम मेकर के लाइफ में जैसे कुछ एक हिस्से होते हैं ना लाइफ के, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके बच्चों का पढ़ाई का टाइम और डिसिप्लिन। तो बच्चों की पढ़ाई को भी अगर आप पूरी तरह से प्लान कर लेना तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है। अच्छा, प्लानिंग के बारे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर बच्चों की पढ़ाई में क्या प्लान करना है, तो मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल, हर वीकेंड को ना एक टेस्ट पेपर तैयार कर ले फ्रॉम एवरीथिंग दैट योर किड हैज़ लर्न इन लास्ट वीक। मतलब स्कूल में लास्ट वीक में 5 दिनों में जो भी पढ़ाई हो ना, उसको सैटरडे को एक टेस्ट पेपर पे उतार के लिख ले, उनके क्वेश्चंस जो हैं लिख ले, और बच्चे को संडे को दे सॉल्व करने के लिए। इससे आपको पता चलेगा कि बच्चे एक्चुअली जो पढ़ाई हो रही है वो कैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जहाँ कमी है वो आप उनको कवर करा सकते हैं। और हाँ, संडे को आप ऐसे ही प्लान करके उनकी जो आने वाले आगे के चैप्टर है वो उनको पढ़ा दे। तो पढ़ाई में प्लानिंग बेस्ट काम करती है। इसके बारे में भी मैं चाहूँगी कि मैं एक अच्छा वीडियो बनाऊँ। अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। स्पेंड क्वालिटी टाइम विद फैमिली। फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताना हर चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि अगर आप सिर्फ काम करते रहेंगे, अपने फैमिली के टच में नहीं रहेंगे, उनके साथ कुछ अच्छे वक्त नहीं बिताएंगे, तो आप कोई मेमोरी नहीं बना पाएंगे। कोशिश करिए कि संडे को हर काम को ब्रेक दे करके थोड़ा रिलैक्स होकर अपने बच्चे और अपने हस्बैंड के साथ अच्छा टाइम ज़रूर बिताएं। कुछ ना सही तो आप बाहर जा सकते हैं, घूम कर आ सकते हैं, पिकनिक्स मना सकते हैं। पता नहीं आजकल लोग पिकनिक्स क्यों नहीं मनाते हैं, बट जैसे हम 90s में अपनी फैमिली के साथ पिकनिक में जाया करते थे, घर से खाना बना कर ले जाया करते थे, वो चीज़ मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती है और कई बार मैं अपनी फैमिली के साथ भी ये करती हूँ। गो आउट एंड सोशलाइज। हमेशा घर के अंदर बंद मत रहिए। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ मिलने का टाइम निकालना ज़रूरी है। लोगों से मिलना ज़रूरी है क्योंकि वी आर सोशल एनिमल्स। सोशलाइजिंग से आप फ्रेश फील करते हैं और नए पर्सपेक्टिव, नई बातें सीखते हैं। और हाँ ना, कहीं कहीं गॉसिप ही सही, बट वो करके भी बेटर फील होता है। टॉक्सिक चीज़ों में ना इन्वॉल्व हो, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत मज़े की बातें करने में कोई हर्ज नहीं है। अवॉइड टॉक्सिक कंपनी। टॉक्सिक लोग और उनकी नेगेटिव बातें सिर्फ आपके सेल्फ इस्टीम को कम करती हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ज़रूरी है। ऐसे लोग आप कई बार आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, तो कई बार आपके नेबर्स हो सकते हैं, आसपास के लोग हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ी सी डिस्टेंस बना लें। और अगर घर में ही ऐसे लोग मौजूद हैं तो उनसे इमोशनल मेंटल डिस्टेंस बना लें। कम से कम बातें करें, कम से कम इंटरेक्शन रखें और अपनी ही धुन में मगन रहें। और हाँ, अच्छे फ्रेंड सर्कल को बनाना ना एक आर्ट होता है। धीरे धीरे कोशिश करते करते, जैसे हम अपनी सेविंग्स करते हैं ना, वैसे ही अच्छे दोस्त भी होते हैं। तो धीरे धीरे करके टाइम इन्वेस्ट करके अच्छे दोस्त ढूंढते रहें। बिल्ड पॉजिटिव सेल्फ इमेज। खुद के बारे में ना अगर आपके विचार अच्छे नहीं हैं, खुद से आप प्यार नहीं करते, तो दुनिया का कोई इंसान आपसे प्यार नहीं करने वाला। प्यार तो छोड़ दो, आपकी इज़्ज़त भी नहीं करने वाला। तो खुद से पूछो कि या ध्यान दो कि हर दिन आप अपने आप से क्या बोलते हो। अपने आप के बारे में अच्छी चीज़ें सोचते हो, अच्छी बातें बोलते हो खुद से, या आपके मेंटल थॉट्स नेगेटिव होते हैं, अपने बारे में कोसते हो खुद को, दूसरों को भी अपने बारे में बुरी बातें बताते हो। तो फिर अगर ऐसा कुछ है ना, जैसे मैं भुलक्कर हूँ, अरे मैं तो बेवकूफ़ हूँ, अरे मैं तो ये हूँ, अगर ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आती है ना, तो प्लीज़ इनको जाने दो। और हर दिन अपने बारे में ना 5 अच्छी चीज़ें सोचो और उन्हें डायरी में लिख लो। अगर बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो ये अफर्मेशन का तरीका कि 5 चीज़ें अच्छी जो भी आप में है वो अगर आप रोज़ लिखोगे ना, तो आपकी जो सेल्फ इमेज है, अपने बारे में जो सोच है, वो बदल जाएगी और आप खुद से प्यार करने लगोगे, रिस्पेक्ट करने लगोगे। और जिस दिन ये चेंज हुआ ना, सामने के भी लोग आपकी वैसे ही रिस्पेक्ट करेंगे। एक होम मेकर होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ परफेक्टली करेंगे। आपसे भी गलतियाँ होंगी, गलत डिसीजंस होंगे। अपने डिसीजंस और एफर्ट्स पर प्राउड फील करना सीखिए। गलतियाँ हो तो एक्सेप्ट करना सीखिए और उन पे काम करिए, लेकिन खुद को कोसिए मत। वैसे ही 10 लोग होंगे जो आपको आपकी गलतियाँ गिनाएंगे। इसलिए अपनी गलतियों से बस सीख लीजिए। ये नहीं कि उनके ऊपर आप लगातार रोते रहें, ये ज़रूरी नहीं है। और हाँ, ताने मारने वाले लोग आसपास हो तो फिर उनको प्लीज़ इग्नोर करिए। तो ये थी मेरी टिप्स। आई होप आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। बाय।